स्वागत है दोस्तों हमारी आज की नई कहानी जिसका शीर्षक है बेपरवाह माँ। राहुल अपने ऑफिस की तरफ से एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल डील के लिए गया था। शिखा वहाँ अकाउंटेंट का काम करती थी। दोनों की मुलाकात हाय हेलो से शुरू हुई और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और कब प्यार में बदल गया पता भी नहीं चला। 1 साल के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली। राहुल ने शादी के बाद ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्जी दे दी थी कि दोनों हनीमून के लिए मनाली जाएंगे, पर शिखा ने मना कर दिया। वो बोली, पहले करियर तो सेटल हो जाने दो, हनीमून के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। राहुल बोला, अच्छी खासी जॉब तो है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, और क्या चाहिए। शिखा बोली, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए दिल में आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े सपने देखने पड़ते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत। राहुल तिलमिला कर रह गया। तब शिखा बोली, अभी स्टेटस सिंबल के नाम पर हमारे पास है ही क्या? न कार, न बंगला, न एसी और ना ही नौकर चाकर है, तो बस ये 2 कमरों का फ्लैट और एक बाइक। राहुल ने चिढ़कर कहा, तुम्हें तो किसी अरबपति से शादी करनी चाहिए थी। मुझसे शादी करके ये सब तुम्हें नहीं मिल सकेगा। राहुल को अपनी छुट्टियां कैंसिल करवानी पड़ी। शिखा ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई जगह काम करती थी, जिसके कारण वह शाम को कभी कभार लेट हो जाती थी, तो घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए नौकरानी थी। कभी शाम को राहुल चाय की फरमाइश करता तो शिखा टीवी पर प्रोग्राम देखते देखते बड़ी बेरुखी से जवाब देती, तुम ऑफिस से आए हो तो मैं भी घर पर बैठी नहीं थी, 2 कप चाय तुम भी बना सकते हो। इसके बाद तो राहुल के पास 2 ही रास्ते बचते थे, खुद चाय बनाए या नौकरानी के आने का इंतजार करे। राहुल नारी पुरुष समानता का विरोधी नहीं था, पर शिखा को भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए। शिखा जब देखती कि राहुल अभी शांत है तो अपने लिए 1 कप चाय बनाकर टीवी देखने लग जाती और राहुल अपमान का घूंट पी कर रह जाता। राहुल ने तो हमेशा ऐसी पत्नी की कल्पना की थी जो उसके प्रति समर्पित रहे, सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए समानता की बात ना करें, बल्कि उसके सुख दुख में बराबर की भागीदार रहे, उसके मन को समझे, दिल से प्यार करे। नौकरानी के बनाए खाने से पेट तो भर जाता था, पर मन भूखा ही रह जाता था। काश शिखा कभी अपने हाथ से 1 कौर ही खिला देती तो वह तृप्त हो जाता। एक दिन शिखा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि चक्कर आने लगे। राहुल उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। चेकअप करके डॉक्टर साहिबा ने बधाई दी कि आप माँ बनने वाली हो और आप बाप। सुनते ही शिखा बोली, मैं अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा, तो पहले से सेफ्टी करनी थी। शिखा ने कंधे उचकाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखूंगी, फिलहाल तो इस बच्चे का गर्भपात चाहती हूँ। डॉक्टर गंभीरता से बोली, ये खतरनाक हो सकता है, संभव है आप भविष्य में फिर कभी मां ना बन सकें। शिखा बोली, मैं अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ, आप बस अपनी फीस बताइए। डॉक्टर सख्ती से बोली, शिखा जी, डॉक्टर के लिए मरीज का हित सबसे ऊपर होता है। आपके लिए जो उचित था मैंने बता दिया, वैसे भी यहाँ भ्रूण हत्या नहीं की जाती। शिखा ने घमंड से कहा, आप नहीं करेंगी तो कोई और कर देगा। डॉक्टर ने कहा, बेशक शहर में ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है जो रुपयों के लालच में इस घिनौने काम को अंजाम दे देंगे, पर मैंने कईयों को जिद पूरी होने के बाद औलाद के लिए तड़पते देखा है। उस दिन घर में तनाव का माहौल रहा। राहुल चाहता था कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। उसे शायद उम्मीद थी कि माँ बनने के बाद शायद शिखा के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, तब उसकी गृहस्थी की बगिया महक उठेगी, पर शिखा तैयार नहीं थी। उसका तर्क था कि यही तो उम्र है कुछ करके दिखाने का। अभी से बाल बच्चों की जिम्मेदारी में उलझ गई तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए टैलेंट के साथ आकर्षक फिगर भी चाहिए, वरना कौन पूछता है। राहुल ने उसके आगे कई मिन्नतें की, तब जाकर वो राजी हुई। शिखा ने ठीक 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राहुल अपने अंश को देख निहाल हो गया। बेटे ने उसके उजड़े मन में प्रकाश भर दिया। उसने अपने बेटे का नाम चिराग रखा।
दिन में उसकी देखभाल करने के लिए एक अच्छी आया का प्रबंध कर लिया था। बेटे को जन्म तो शिखा ने दिया था, पर माँ की भूमिका राहुल निभा रहा था। चिराग सुबह शाम उसके बाहों के झूले झूल कर बड़ा होने लगा। अब चिराग 4 साल का हो गया था। रात के 10 बज चुके थे। शिखा अब तक ऑफिस से नहीं लौटी थी। राहुल उसे कई बार फ़ोन कर चुका था, पर वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। उसने ऑफिस पर भी फ़ोन किया था, पर वहाँ भी किसी ने रिसीव नहीं किया। चिराग को सुलाकर वह जागता रहा। शिखा रात को 12 बजे के बाद आई। राहुल ने सवाल किया, कहाँ थी अब तक? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। शिखा उसकी चिंता से बेफिक्र खुशी से बोली, मेरा प्रमोशन बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर हो गया है। कंपनी की तरफ से शानदार बंगला और एसी गाड़ी मिलेगी। प्रमोशन की खुशी में बॉस ने पार्टी दी थी, वहीं बिजी थी। राहुल बोला, कम से कम फ़ोन तो रिसीव कर लेती। शिखा बोली, शोर शराबे कि में फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। राहुल गुस्से में बोला, तुमने ड्रिंक ली है? शिखा ने लापरवाही से कहा, कम ऑन डियर, बॉस नहीं माने तो थोड़ी सी लेनी पड़ी। उन्हें नाराज़ तो नहीं कर सकती ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। राहुल बोला, शर्म आती है तुम्हारी बातें सुनकर। मेरी कभी परवाह नहीं की और दूसरों की खुशी के लिए मान मर्यादा ताक पर रख दी। शिखा बोली, व्हाट नॉनसेंस, यू आर मेंटली इल। मेरा कद तुमसे ऊंचा हो गया है तो जलन होने लगी। राहुल बोला, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इसलिए ऐसे घटिया विचार तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। शिखा गुस्से से कांपने लगी। राहुल ने देखा तो बात संभालने के लिए शिखा से कहा, अभी तुम होश में नहीं हो, सुबह बात करेंगे। चिराग जाग गया था और मम्मी पापा को लड़ते देख सहम गया था। राहुल उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया, पर शिखा गुस्से में अब भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। उस दिन के बाद से शिखा अक्सर देर रात को लौटती और कभी कभी अगले दिन। राहुल पूछता तो पार्टी या टूर की बात कह टाल जाती। अब ड्रिंक लेना उसके लिए रोज की बात हो गई थी। राहुल समझाता तो घर में महाभारत शुरू हो जाती। ऐसे माहौल में चिराग अंतर्मुखी होता जा रहा था। उसका बचपन उसके अंदर सिमट चुका था। राहुल ने बहुत कोशिश की, पर उसके होठों पर मुस्कान न ला सका। वह घबराकर उसे मनोचिकित्सक के पास ले गया। पूरी बात सुनकर डॉक्टर बोले, बच्चों में फूल सी कोमलता और मासूमियत होती है, जिसकी खुशबू से घर का उपवन महकता है। वह जिस डाल पर खिलते हैं उसकी जड़ माता पिता होते हैं। जब जड़ को घुन लग जाए तो फूल खिले नहीं रह सकते। थोड़ा रुक कर डॉक्टर फिर बोले, मिस्टर राहुल, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को बारीकी से महसूस करता है, उसी के अनुरूप ढलता है। माँ बाप के झगड़े में वह स्वयं को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। इस स्थिति में उसके भीतर कुंठा या हिंसा की प्रवृत्ति पनपने लगती है। कभी कभी वह विक्षिप्त अथवा कई तरह के मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाता है। पति पत्नी के ईगो में उसका वर्तमान व भविष्य दोनों अंधकारमय हो जाते हैं। मेरी राय में आप घर में शांति स्थापित करें या चिराग को इस माहौल से कहीं दूर भेज दें। घर आकर राहुल ने शिखा को सब बताया, पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे बेटे से अधिक करियर से लगाव था। राहुल ने बहुत सोच विचार के बाद उसे शहर से दूर आवासीय विद्यालय में एडमिशन करवा दिया। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। सफलता का नशा शिखा के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि एक दिन राहुल से नाता तोड़कर अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गई। उसने राहुल को जीवन के उस मोड़ पर छोड़ दिया था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। शिखा की बेवफाई से वह टूट चुका था। वह तो बस अपने बेटे चिराग के लिए जी रहा था। चिराग के स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, अगर आप उससे आकर मिल लेते तो अच्छा होता। राहुल ने घबरा कर कहा, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपने तो कहा था कि वहाँ आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो मेरा बेटा बीमार कैसे पड़ गया? प्रिंसिपल, कई बार बच्चे अपने माता पिता
को याद करके बीमार पड़ जाते हैं, खासकर नए आए हुए बच्चे। राहुल: ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। फिर वह स्कूल पहुँचा। बेटे को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। चिराग भी उससे ऐसे लिपट गया जैसे सालों बाद मिला हो। चिराग ने सुबकते हुए कहा, पापा आप भी यहीं आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राहुल उससे प्यार करते हुए बोला, तुझे लेने ही तो आया हूँ, हमेशा के लिए। अब से मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा। चिराग डर के सहमते हुए, मैं घर नहीं जाऊंगा, मम्मी से बहुत डर लगता है। राहुल बोला, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा, हम दोनों वहाँ खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। अब से चिराग अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। चिराग खिल उठा, सच पापा? राहुल ने उसका माथा चूमा और हाँ में सिर हिलाया। धन्यवाद।